हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा ये टॉपिक है कम्युनिटी न्यूट्रिशन का थर्ड यूनिट का फर्स्ट पार्ट जो हमारे फूड अडल्ट्रेशन एंड फूड लॉ है। तो जो हमारा पहला फूड लॉ है PFA यानी द प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954 यानी मिलावट निरोधक अधिनियम। 1954 में भारतीय संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसका नाम था मिलावट निरोधक अधिनियम द प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954, जिसे PFA भी कहा जाता है। यह 1 जून 1955 में लागू किया गया। यह सभी प्रकार के भोज्य पदार्थों हेतु न्यूनतम स्तर निर्धारित करता है। इन नियमों को 1968 यानी 1968 में और 1973 में संशोधित किया गया यानी बदलाव किए गए। इनमें कुछ भोज्य पदार्थों के स्तर हेतु बनाई गई केंद्रीय समिति निर्धारित स्तर बनाने हेतु या आवश्यकता के अनुरूप उसमें संशोधन करने हेतु उत्तरदायी होती है। यानी अगर आवश्यकता पड़ने पर इसमें बदलाव भी किए जा सकते हैं। इस नियम में कोई भी भोज्य पदार्थ जो PFA द्वारा बनाए गए न्यूनतम स्तर के अंतर्गत नहीं आता तो उसे मिलावटी माना जाता है। खाद्य पदार्थों में मिलावट निरोधक अधिनियम 1954 यानी 1954 के अनुसार कोई भी नागरिक खाद्य सामग्री के नमूने को पब्लिक हेल्थ लैब में ले जाकर जांच करवा सकता है। यानी अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि किसी खाद्य पदार्थ में मिलावट है तो वो पब्लिक हेल्थ लैब में ले जाकर जांच करवा सकता है और यदि रिपोर्ट में मिलावट सिद्ध होती है तो उस विक्रेता के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कर सकता है। थोक माल विक्रेता, दुकानदार या दुकान के कर्मचारी इसी वर्ग यदि मिलावट सिद्ध होने पर उससे इनकार करें, यानी जो हमारा दुकानदार है या विक्रेता है या थोक माल है वाले हैं, अगर मिलावट उनके भोज्य पदार्थों में मिलावट सिद्ध होती है और वो उससे इनकार करें और फिर भी वे कानून द्वारा मिलावटी सामान बेचने के लिए अपराधी माने जाते हैं और उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। यदि व्यापारी द्वारा मिलावट की गई है किंतु हानिकारक पदार्थ की मिलावट नहीं की गई है तो उसे कानून के अनुसार 6 माह तक की सज़ा भुगतनी पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर दूध है, अगर उसमें पानी मिला दिया गया तो एक तरह का खाद्य पदार्थ में मिलावट है और उसके लिए उसे 6 माह तक की सज़ा भुगतनी पड़ती है। यदि हानिकारक पदार्थ पाया जाता है तो सज़ा बढ़ाकर 6 वर्ष और 2000 जुर्माना या इससे अधिक भी लगाया जा सकता है। इसी तरह और यदि उस सामग्री के सेवन से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो सज़ा आजीवन कारावास और 5000 या उससे अधिक जुर्माना तक बढ़ाया जा सकता है। इसी प्रकार होटल, रेस्टोरेंट, भोजनालय आदि की यदि फूड इंस्पेक्टर द्वारा जांच की जाए और भोज्य पदार्थ में प्रयोग में आने वाले दूध, घी, तेल, मसाले आदि में मिलावट पाई जाए तो होटल का मालिक ही दोषी पाया जाएगा, भले ही उसे इस मिलावट का ज्ञान या इस मिलावट की जानकारी न हो। इसके लिए उसे 6 माह का कारावास और 4000 या इससे अधिक जुर्माना देना पड़ सकता है। खाद्य सामग्री में मिलावट सिद्ध करने के लिए पब्लिक एनालिस्ट की रिपोर्ट पर यदि अभियुक्त संतुष्ट न हो तो वह सामग्री का नमूना सेंट्रल फूड लेबोरेटरी के निदेशक को भेज सकता है और उसकी रिपोर्ट अंतिम प्रमाण मानी जाती है। यानी अगर सेंट्रल फूड लेबोरेटरी में कोई रिपोर्ट आती है तो वो रिपोर्ट अंतिम प्रमाण मानी जाएगी। इस अधिनियम के अनुसार विक्रेता के लिए भी कुछ नियम अनिवार्य हैं, जैसे विभिन्न खाद्य पदार्थों के पैकेट्स पर लेबल लगे होने चाहिए, उन पर उचित व स्पष्ट जानकारी का उल्लेख होना चाहिए।
यानी उस पदार्थ पर, उस प्रोडक्ट्स पर उसका लेबल लगा होना चाहिए और उससे संबंधित उसकी जानकारी यानी उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, उसकी एक्सपायरी डेट, उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स मिले हुए हैं, कितनी मात्रा में मिलाए गए हैं, इन सब की जानकारी होनी चाहिए।